चमका मैंने क्या किया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, समझ में आया? जैस्मिन एंड कोमल, ये ऊपर से निकला? जैस्मिन तुम्हें? हाँ जी सर, समझ आ गया। करंट तो मेरा आ गया था 1/25, उसके बाद पता नहीं आंसर ही नहीं आया, पता नहीं क्या किया मैंने। चलो ठीक है, आगे 43 44 43 डाउट है। 43 एल्यूमिनियम वायर रेजिस्टेंस R1, carbon wire resistance R2 connected in series to have a resultant of 18 ohm at all temperatures. देखो दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है so that they have a resultant resistance of 18 at all temperatures. इन दोनों में से एक कार्बन है एक एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम है जो वो मेटल है, कार्बन जो है, देखो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ेगा और कार्बन का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम होगा, ठीक है? तो अगर मुझे, मैंने दो चीजों को, मैंने दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक मिनट, अब दिख रहा है, ठीक है? ये है ये है एल्यूमिनियम मान लो, ये है कार्बन R1, ये है R2। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 एल्यूमिनियम रेजिस्टेंस बढ़ेगी और कार्बन की रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर का कम होता है और मेटल का बढ़ता है। लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 वो हमेशा ही 18 है। वो हमेशा 18 कब रहेगा, जब जितना इसका इंक्रीज हुआ उतना इसका डिक्रीज होगा, मतलब डेल्टा R1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा R2। R1 में जितना इंक्रीज उतना R2 में डिक्रीज, तो दोनों का डेल्टा R सेम होना चाहिए। डेल्टा R का फॉर्मूला क्या है, अल्फा R1 into delta theta is equal to alpha 2 R2 into delta theta। डेल्टा थीटा दोनों का सेम है, दोनों के अल्फा दे रखे हैं और दोनों के अल्फा दे रखे हैं, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बनेगी, अल्फा अल्फा डाल दो, R1 R2 में एक इक्वेशन ये बन गई और R1 R2 में एक इक्वेशन ये बन गई। तो आई हैव टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस। सॉल्व हो जाएगा? हाँ जी। कृतिका? ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होगी तुम लोगों को ड्यू टू लोअर स्ट्रेंथ, और अब तो वैसे ही 36 रह गए। सर मेरे को भेज देना यार, सर डिस्कनेक्ट हो रहा था बार। क्वेश्चन नंबर 44 45 46 47 दीप 46 में यार क्या कर रहा है, V is equal to E minus IR। और I की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन R प्लस R। 47 में नहीं है, ठीक है, 48 पोटेंशियोमीटर का भी छोड़ देते हैं। 49 50 म्यूटर माइक जिसका भी है। 51 50 50 में करंट थ्रू द एमीटर शोन इन द फिगर इज 1 एम्पियर if each of the 4 ohm resistor is replaced by 2 ohm। अर्पिता क्या हुआ? सर आंसर नहीं आ रहा।
कमाल है। करंट इन द एमीटर शोन, यहाँ पे एमीटर में हमें करंट दे रखा है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? सर 9। देखो करंट 1 एम्पियर है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की 9 नहीं होगी, 2 + 2 + 3 ना, 2 + 2 + 5 9, लेकिन करंट 1 एम्पियर है, तो मतलब एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 1 ओम की इस बैटरी की, तो वो भी साथ में ले लेना, इसीलिए करंट 1 है। बाद में 4 और 4 को 2 बनाओ, फिर करंट दोबारा फिर फाइंड करो, टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है। ओके। 49th, a 50-watt bulb is in series with a room heater and the combination is connected, series में लगा दिया, combination is connected across the mains to get maximum heater output. मैक्सिमम हीटर आउटपुट लेनी है, 50 watt bulb should be replaced by, हीटर से आउटपुट मैक्सिमम कब आएगी? बताओ जरा मेरे को लॉजिक बताओ इसका, किसने किया है? Who has done this? क्वेश्चन नंबर 49 आई एम आस्किंग, किसने किया है क्वेश्चन नंबर 49? देखो इसका लॉजिक किसी ने नहीं किया, नो वन हैज डन दिस। ठीक है, मेरे पास एक हीटर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, फिर एक 50 वॉट का बल्ब है, ठीक है, और इसको हमने सीरीज में लगा दिया एक बैटरी के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों जो हैं अक्रॉस दी मेंस, मेंस मतलब मेन सप्लाई, इसको मेन सप्लाई के साथ लगा दिया। ये भी मान लो 220 वोल्ट के लिए, 200 वोल्ट के लिए, चलो सिंपल कर लेते हैं थोड़ा, 200 वोल्ट के लिए डिजाइंड है, ये भी 200 वोल्ट के लिए डिजाइंड है, इसको 200 वोल्ट पे हमने कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली इस हीटर को पूरी पावर नहीं मिल रही, पूरी वोल्टेज नहीं मिल रही, इन दोनों में वोल्टेज जो है वो बट गई। क्या हुआ? इन दोनों में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो गई है। तो क्या ये पूरा चमकेगा? क्या ये पूरा ग्लो करेगा? क्या ये पूरी बिजली जो है वो कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा। ये पूरी जो है वो गर्म नहीं होगा पूरा। हमें चाहिए कि हीटर का आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आए, वो ज्यादा से ज्यादा गर्म कब होगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इसके अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिले तो ये ज्यादा से ज्यादा चमकेगा। ये डिजाइंड वोल्टेजेस हैं, दीज आर डिजाइंड वोल्टेजेस, उसकी डिजाइन जितने हैं। तो अगर इसको ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज चाहिए, इसको मैं चाहता हूं कि इसको ज्यादा वोल्टेज मिले, तो मतलब इसको कम मिलनी चाहिए, इसको वोल्टेज कम मिलनी चाहिए। अब वोल्टेज किसको, देखो करंट तो दोनों में सेम जा रहे हैं, अब वोल्टेज किसको कम मिलेगी? कैसे पता लगेगा हमें वोल्टेज उसके अक्रॉस? ये पावर, ये वोल्टेज कम कंज्यूम करे, तो voltage consumption by this bulb will be how much? Voltage consumption by this bulb will be how much? I into R. Voltage consumption will be I into R. या this is actually मैंने ये क्या लिखा है? Voltage consumption will be I into R. ये एक्चुअल वैल्यूज हैं उसकी, या रूट ऑफ, हाँ बिल्कुल,
रूट ऑफ पी आर से काम नहीं बनेगा। बताओ भाई। चलो आई को मैं लिख सकता हूं, देखो पी और आर दोनों वेरिएबल है ना करण, पी और आर दोनों वेरिएबल है। एक बात बताओ मेरे को यार, एक 50 वॉट है, एक कम कम वोल्टेज वाला है, एक 200 वॉट वाला बल्ब है सपोज, कौन ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा? किसकी रेजिस्टेंस चलो ज्यादा होगी? दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। बिल्कुल, रेजिस्टेंस क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन पी। वी दोनों के लिए, दोनों जो है वो सेम वी के लिए डिजाइन है, दोनों सेम वी के लिए डिजाइन है। इसकी पावर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। इसकी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, और ये मिनिमम वोल्टेज कंजम्पशन करेगा, ये मैक्सिमम वोल्टेज कंजम्पशन करेगा। मेरे को ऐसा बल्ब लगाना है जो कम से कम वोल्टेज कंजम्पशन करे, जो कम से कम वोल्टेज कंजम्पशन करे और ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इसके लिए हीटर के लिए छोड़ दे। तो मुझे कौन सा बल्ब लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा मैक्सिमम पावर वोल्टेज वोल्टेज वाला। तो इसमें ऑप्शंस में कौन सा मैक्सिमम है? 25, 10, 100 और 200। तो मुझे 200 वाला बल्ब अगर मैं लगाऊंगा तो वो कम से कम वोल्टेज कंजम्पशन करेगा। तो 200 में से मान लो उसने बहुत कम वोल्टेज ली, 200 में से उसने सपोज 50 ले ली, 150 इसके लिए छोड़ दी, तो ये ज्यादा चमकेगा हीटर, हीटर से मुझे आउटपुट जो है वो ज्यादा मिलेगा। अगर मैं इस 200 की जगह 10 वॉट वाला बल्ब लगा दूंगा तो उसकी रेजिस्टेंस, पावर सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी तो वोल्टेज कंजम्पशन इज इक्वल टू आई इनटू आर। तो वो सबसे ज्यादा वोल्टेज कंजम्पशन करेगा और इस बेचारे हीटर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये फंडा करना है हमें। समझ गए सब लोग? समझे या नहीं समझे? ठीक है, एनी अदर डाउट? फिफ्टी वन, 52, 53, 54। सर ये 49 सर फिर से बता दो सर एक बार। क्या डाउट है इसमें? 49 में बोल, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया तेरे को? सर आपने बोला कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, सर उसके बाद से बता दो सर। अमोल टेल मी द स्पेसिफिक पॉइंट, जो चीज नहीं समझ में आई। सर आपने वैसे बताया कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। हाँ, उसके बाद सर रेजिस्टेंस का सर हम पता कैसे? सर वो नहीं लगा सर, उसके बाद का पता सर। उसके बाद सुना है तूने? सर क्या बोला तूने? डिस्कनेक्ट था सर। सर वो सर डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट था। जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम वो वोल्टेज कम कंज्यूम करेगा, जो वोल्टेज कम कंज्यूम करेगा बल्ब, वो हीटर के लिए ज्यादा वोल्टेज छोड़ देगा। हाँ कि ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो इस बल्ब ने खुद कंज्यूम कम की वोल्टेज वोल्टेज और ज्यादा छोड़ दी हीटर के लिए। तो हमें वही चाहिए था, क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा बल्ब जो है लगाएं ताकि हीटर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो। चलो गाइज, ओके, सेशन हम एंड करते हैं। और इस आज के लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको नहीं मिलेगी ऑनलाइन। जो जिन लोगों ने लगा लिया है लास्ट तक, दैट्स वेरी गुड। बाकी लोग जो है वो मजे करेंगे। ओके, चलो, बाय बाय।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी टेस्ट में बिल्कुल भी, आराम से देना, चिल मार के, सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ज्यादा करना है, राइट? आराम से देना। 50% अगर टेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। 50% टारगेट बनाओ कि मुझे 50% ही करना है, और 50% जितना करना है वो सही करना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? सिर्फ टारगेट छोटा बनाओ और उसी को अचीव करो, बस, दैट्स इट। 50% का टारगेट बना लो देवांशी, ठीक है? तो अगर मैं 21 क्वेश्चन है एक में, तो 21 में से 10-11 क्वेश्चन हो जाएं, बहुत है, ठीक है? हाँ, कल की रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर दूंगा, कल की रिकॉर्डिंग में कर दूंगा अपलोड, वो तुम लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? आज की नहीं मिलेगी। चलो गाइस, ओके, बाय बाय। किसी को और कुछ पूछना है तो हाँ बोलो। Deep, nothing is audible. Deep, you are not audible. ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 37th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਜਾਊਗਾ। नहीं, केड़ा 37 है वैसे? ਸਰ ਉਹੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ 10 ਵੋਲਟ 15 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਸ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 10 ਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा अच्छा, एक्चुअली यार ये दोनों ना बैटरीज हैं, वो बिल्कुल शॉर्टेड नहीं है वायर, दोनों बैटरीज हैं, इस करके दोनों करंट का प्रोड्यूस करेंगी अपना, ठीक है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सर्किट है, बाकी सर्किट, बाकी जेड़ा सर्किट है एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस लगी होगी तो ऊपरों भी कुछ करंट आ रहा होगा, नीचों भी कुछ करंट आ रहा होगा, और दोनों मिलके सपोज ऊपरों भी कुछ करंट आ रहा है 1 एम्पीयर, नीचों आ रहा है 2 एम्पीयर, दोनों मिलके 3 एम्पीयर पूरे सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ करंट जाऊगा। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? नहीं नहीं, शॉर्ट नहीं मान सकते। देखो शॉर्ट पूरा सर्किट नहीं है, मेरे कोल जे इस तरह से लग गया है, सपोज इसको 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, नीचे बैटरी लगी 20 दी और नाल रेजिस्टेंस लगी, आ सर्किट है इस तरह का सर्किट, ठीक है? हुन ए भी बैटरी कुछ करंट प्रोड्यूस करेगी, ए भी बैटरी कुछ करंट प्रोड्यूस करेगी, इन्हें सपोज 1 एम्पीयर किया, इन्हें 2 किया, तो इस तरह नहीं है ना कि इधर 3 हो गया तो 3 का 3 सारा इधरों निकलूगा, नहीं, ये बैटरी करंट प्रोड्यूस कर रही है। शॉर्ट ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ बैटरी कुछ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ खुद ने करंट प्रोड्यूस करना है, तो ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਹੀ ਨਾ करंट, समझ रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ 5 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, वो मैं चेक करके, मतलब मैं चेक करके दसूंगा, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके बाय।